शिक्षा का नया पर्व। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम छत्तीसगढ़ जीएस का एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम छत्तीसगढ़ जीएस के जितने भी सिलेबस हैं उसको एमसीक्यू के तौर पर सॉल्व करेंगे। ये आपके आगामी मंडी उप निरीक्षक, परिवहन आरक्षक, सीजीपीएससी, व्यापम इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम व्यापम के नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसा कि अब अभी व्यापम जिस तरह से प्रश्न लेकर के आ रहा है, कूट वाले प्रश्न, कथन कारण वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्नों का इसमें संग्रह है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रायपुर के जय स्तंभ चौक की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ मिश्रा, ऑप्शन बी है आर के पाटिल, ऑप्शन सी है एस.सी. दुबे, ऑप्शन डी है बलिराम लाखे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर के पाटिल। ये तत्कालिक खाद्य मंत्री थे और ये जो झंडा फहराया गया था रायपुर के जय स्तंभ चौक पर, ये फहराया गया था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, दक्षिण कौशल का चाणक्य किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है साधारण, ऑप्शन बी में दिया गया है श्री छिंदेद्वार, ऑप्शन सी में दिया गया है सिंहदत्त, ऑप्शन डी में दिया गया है कुंभाण पाल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध है। इजी क्वेश्चन है, कुछ हमने इसमें इजी क्वेश्चन देख रहे हैं, धीरे धीरे करके लेवल को बढ़ाते जाएंगे। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है 1 नवंबर सन 2000, आप सभी को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, देखिए कथन कारण वाले प्रश्न जैसा कि हाल में ट्रेंड में है, ध्यान से क्वेश्चन सुनना और सही आंसर करेक्ट करना। चलिए, निम्नलिखित में से कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है। दूसरे में दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य की उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो आप सभी को पता होगा, छत्तीसगढ़ राज्य की उच्च न्यायालय बिलासपुर में है, ये करेक्ट है। छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट, ठीक है, बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर नहीं है, ठीक है। इसका पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी का क्या नाम है? तो वो है नवा रायपुर अटल नगर, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें कथन गलत है, कारण बस सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए एस गलत है यानी कि कथन गलत है, परंतु आर यानी कि कारण सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से सुने, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित सही वाक्यों को चुनिए। पहला दिया गया है, छत्तीसगढ़ में पंजीकृत वाहन क्रमांक सीजी से प्रारंभ होता है। दूसरा दिया गया है, बिलासी देवी हवाई अड्डा रायपुर जिले में स्थित है। तीसरा दिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 7 राज्यों से लगती है। चौथा दिया गया है, छत्तीसगढ़ का मैदान एक कटोरे के समान है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत वाहन क्रमांक सीजी से प्रारंभ होता है, ये तो करेक्ट है। बिलासा देवी हवाई अड्डा रायपुर जिले में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा दिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 7 राज्यों से लगती है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ का मैदान एक कटोरे के समान सही है। इस प्रकार आई, के और एल ये हमारा सही है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साल वृक्ष। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, साहित्य में सीजी का नाम प्रयोग प्रथम बार छत्तीसगढ़ के किस चारण कवि की रचना में पाया जाता है?
इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट भी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दलराम राव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, सन 1905 में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पृथक होकर अन्य प्रांत में शामिल हो गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रायपुर, बी में दिया गया है बिलासपुर, सी में दिया गया है संबलपुर और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। 1905 से पहले संबलपुर हमारा एक जिला हुआ करता था, जो कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ है तो ये हमारे छत्तीसगढ़ से पृथक हो चुका है। ठीक है, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने ये सभी क्वेश्चंस को डीपली और थ्योरी फॉर्म में भी सॉल्व करा रखा है। अगर आपने पिछले वीडियो हमारा नहीं देखा हुआ है तो आप उसे जा कर के ज़रूर देख लेना। मैंने प्रयोगशाला परिचारक के लिए भी क्वेश्चंस ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट है वैसे ही लेकर के आया है। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के वीडियो ज़रूर देख लेना, वो सभी क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, तो वीडियो जा कर के ज़रूर देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी बनाओ बोल रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, व्यापम ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आता है। चलिए, छत्तीसगढ़ सुधी संघ कौन है इसके संस्थापक? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ, छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ पृथक, छत्तीसगढ़ पार्टी, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो छत्तीसगढ़ जो सुधी संघ है इसका जो संस्थापक है वो पंडित शिवदास पांडे है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ विरोधी संघ, तो इसके हैं ठाकुर प्यारेलाल। छत्तीसगढ़ महासभा आप सभी को पता होगा खूबचंद बघेल है। ठीक है, उसके बाद पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी ये है पवन दीवान का। ठीक है, सभी का डेट भी आपको याद रखना है। जैसे छत्तीसगढ़ सुधी संघ ये हो जाएगा 1925 में। छत्तीसगढ़ जो विरोधी शोषण विरोधी संघ है इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1946। छत्तीसगढ़ महासभा जो दिया गया है इसका है 1956 और पृथक छत्तीसगढ़ जो पार्टी है इसके हैं 1983। ये सभी डेट भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों को उनके गठन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है हमें। बीजापुर दिया गया है, बालोद दिया गया है, कांकेर दिया गया है, राजनांदगांव, रायपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है कि सबसे जो पहले जो हमारा ज़िला बना है वो बना है रायपुर। ठीक है, जो कि बना है 1861 में। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा ई। उसके बाद बना है राजनांदगांव, मतलब ए के बाद आ जाएगा डी। राजनांदगांव का भी आपको ध्यान में रखना है, ये बना है 1963 में। उसके बाद इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बना है कांकेर, जो कि बना है 1998 में। तो ए डी उसके बाद आ जाएगा सी। तो ए डी सी हमारे कहाँ पे दिया गया है, हमें यहाँ नहीं दिया गया है, यहाँ नहीं दिया गया है, ए और सी में दिया गया है। इसके बाद क्या आएगा वो देखते हैं। तो बीजापुर और बालोद में से सबसे पहले बना है बीजापुर। ठीक है, बीजापुर बना है 2007 में, जबकि बालोद बना है 2012 में। तो इस प्रकार ए आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा बी। तो ई डी सी ए बी ये हमें कहाँ पे दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसने 4 मार्च 1994 ईस्वी को मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ पृथक राज्य का संकल्प प्रस्तुत किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा गोपाल परमार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राज्यों की संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? ध्यान रखेंगे, जिलों की संख्या बोला जा रहा है ना, जिलों की संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा संभाग पूछा जा रहा है। वर्तमान छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है, आप सभी को पता है, बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर और
दो है दुर्ग और रायपुर। ठीक है, तो उन सभी में जो जिले हैं वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे बस्तर में आपको देखने को मिलेगा 7 जिला। ठीक है, सरगुजा में आपको देखने को मिलेगा 6 जिला, बिलासपुर में आपको देखने को मिलेगा 8 जिला। दो और हैं जिसको आपको याद रखना है, एक है दुर्ग, दुर्ग में आपको देखने को मिलेगा 7 जिला, बचा रायपुर, इसमें आपको देखने को मिलेगा 5 जिला। इस प्रकार सबसे अधिक जिलों वाली संख्या पूछा जाए तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसमें पूछा गया था। जिलों की संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो वो है बिलासपुर। यहीं सबसे कम जिलों वाला संभाग पूछा जाता तो वो हो जाता रायपुर। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। इधर जिला दिया गया है, इधर उसका संभाग दिया गया है। आप सभी को इसमें सम्मिलित करना है। आप सभी को पता होगा जसपुर जो कि आता है सरगुजा संभाग में, धमतरी आता है रायपुर संभाग में, सुकमा आता है बस्तर संभाग में और कोरबा आता है बिलासपुर संभाग में। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई सूची में छत्तीसगढ़ के 2 संभागों की पहचान कीजिए जिनमें जिलों की संख्या समान है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बस्तर और जो दुर्ग है इनमें जिलों की संख्या 7 है, दोनों में बराबर है, जबकि बिलासपुर में जिलों की संख्या 8 है और रायपुर में जिलों की संख्या 5 है। तो इसमें पूछा गया था जिलों की संख्या किनमें समान है, तो एक है हमारा दुर्ग और दूसरा है हमारा बस्तर। तो जे और एम हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित छत्तीसगढ़ के जिलों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में सही क्रम में लगाइए तथा नीचे दी गई विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। हमें उत्तर से दक्षिण की ओर आना है, मतलब इस तरह से आना है। तो सबसे ऊपर में हमें छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला देखने को मिलता है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा क्या, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा कोरिया। ठीक है, सबसे पहले हमें कोरिया देखने को मिलेगा, यानी कि सी देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जब नीचे आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कोरबा, यानी कि डी देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा बी रायपुर, उसके बाद हमें देखने को मिलेगा धमतरी, उसके बाद सबसे नीचे में आपको मिलेगा सुकमा। तो इस प्रकार सी डी बी ए ई जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है, तो वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है। तो हमने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 राज्यों से लगती है छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा। आप सभी को पता होगा वो 7 राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के बाद आपको मिलेगा मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र आपको मिलेगा, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना मिलेगा। ठीक है, तेलंगाना के बाद आपको मिलेगा झारखंड, मैं JS लिख देता हूँ। उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा। ठीक है, और मिलेगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रकार 7 राज्य हमारे छत्तीसगढ़ सीमा से लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा निम्न में से किन राज्यों से लगी हुई है। तो अभी मैंने बताया तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार का नाम मैंने नहीं लिया, तो इनमें से बिहार को छोड़ करके बाकी सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि I, J और L। I, J, L हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा जो है वो आप सभी को पता होगा उड़ीसा से लगती है। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे कि उड़ीसा छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है, तो पूर्व दिशा में है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के कौन कौन से जिलों से होकर के जाती है। तो कर्क रेखा हमारे छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर के जाती है, जिसमें कोरिया है, सूरजपुर है और बलरामपुर है। ठीक है, तो इस प्रकार आई, जे और एल, आई जे एल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको 4 जिले मैंने बताया, कोरिया पहले बताया, दूसरा सूरजपुर, तीसरा मैंने बताया बलरामपुर। इसमें एक और आपको ऐड रखना है MCB, यानी कि महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इन चारों जो जिले हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, उनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ के दिशा व अन्य राज्यों में से संबंधित सही वाक्यों को पहचानिए। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य है। जे में दिया गया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित है। के में दिया गया है छत्तीसगढ़ का पूर्व भाग ओडिशा राज्य से लगा हुआ है। एल में दिया गया है छत्तीसगढ़ के नक्शे की आकृति समुद्री घोड़े की तरह है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी अपना आंसर कमेंट करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि जे, के और एल। जे हमारा करेक्ट है, के हमारा करेक्ट है और एल हमारा करेक्ट है, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में स्थित है, ये करेक्ट है। छत्तीसगढ़ का पूर्वी भाग उड़ीसा है, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। और छत्तीसगढ़ राज्य की जो आकृति है वो समुद्री घोड़े के समान दिखाई देता है। ये सभी चीज़ें करेक्ट है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में तेलंगाना व आंध्र प्रदेश नहीं है, ये आपको याद रखना है। तेलंगाना आपको दक्षिण पश्चिम में मिलेगा, जबकि जो आंध्र प्रदेश है वो आपको सिर्फ दक्षिण में मिलेगा। तेलंगाना ध्यान रखेंगे दक्षिण पश्चिम में है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ बेसिन किस सेल समूह से निर्मित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ बेसिन किस सेल समूह से निर्मित है? गोंडवाना सेल समूह, कडप्पा सेल समूह, आर्कियन या धारवाड़? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सॉरी कडप्पा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ बेसिन किस सेल समूह से निर्मित है, तो वो कडप्पा सेल समूह से निर्मित है। ये सभी चीज़ें आपको याद में रखनी है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कडप्पा सेल समूह का आधारी संस्तार माना जाता है, तो किसे माना जाता है? बलुआ पत्थर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन है कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प चुनना है। पहला दिया गया है सिहावा की पहाड़ी सोंढूर घाटी के दक्षिण में स्थित है। दूसरा दिया गया है सिहावा की पहाड़ी धमतरी के पश्चिम में स्थित है। तीसरा दिया गया है सिहावा पर्वत की समुद्र तल से ऊंचाई 586 मीटर है। चौथा दिया गया है यहाँ आद्य महाकल्पी निश कडप्पा तथा रायोलाइट फाल्साइट सेल समूह मिलते हैं। तो इसमें सही क्या है वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 और 4 बस इसमें सही हैं। तीसरा जो दिया गया है सिहावा पर्वत की समुद्र तल से ऊंचाई 586 मीटर है, ये करेक्ट है। और चौथा पॉइंट भी सही है। ठीक है, अगर हम सिहावा पर्वत की स्थिति के बारे में बात करें तो ये जो पर्वत है यह धमतरी जिले के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, कहाँ मैंने बोला? केवल पश्चिम में नहीं, दक्षिण पूर्व में। ठीक है, आपको याद रखना है दक्षिण पूर्व में, इसलिए ये पॉइंट हमारा गलत हुआ था। ठीक है, और ये जो पर्वत है वो सोंढूर घाटी के पश्चिम दिशा में है। ठीक है, ना कि दक्षिण दिशा में। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, दोनों चीज़ें मैंने क्यों गलत है वो भी मैंने आपको बताया। ये दक्षिण में नहीं है, पश्चिम में है। साथ ही यहाँ पे जो पश्चिम लिखा हुआ था वो दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कथन कारण वाला है। कथन दिया गया है,
मैकल पर्वत श्रेणी शिवनाथ और वैनगंगा के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। कारण दिया गया है यह विंध्याचल पर्वत का पूर्वी कागार है। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसमें जो कथन दिया हुआ है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन कारण जो दिया गया है वो गलत है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकल पर्वत श्रेणी शिवनाथ और वैनगंगा के बीच जल विभाजक का कार्य करती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कारण गलत है क्योंकि मैकल पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार या कागार है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, किसका मैंने बताया? सतपुड़ा का। यहाँ पे विंध्याचल लिखा हुआ है इसलिए ये पॉइंट गलत हो गया है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और मैंने क्लासेस ले रखी हैं जिसे आप मेरे चैनल में जा करके प्लेलिस्ट में जा करके देखेंगे तो आपको सभी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।